मूवी की शुरुआत में हमें वासु दिखाया जाता है जो अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए लड़कियों का ऑडिशन लेने वाला है। वह कई सारी लड़कियों का ऑडिशन लेता है लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आती। तो उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुम सिर्फ ऑडिशन ही लेते रहोगे या फिर काम भी चालू करोगे। तभी वासु कॉफ़ी शॉप में कीर्ति नाम की लड़की को देखता है और अपने दोस्त से कहता है कि वह उसके सीन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। शॉप के बाहर निकलते ही वासु कीर्ति को अपने फिल्म में काम करने के लिए बोलता है, तो कीर्ति मना कर देती है और कहती है कि उसे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वासु नहीं मानता और उसके पीछे पीछे घर तक चला जाता है। तब कीर्ति अपने पिता के कहने पर मान जाती है। पहले दिन शूटिंग के दौरान ही परमिशन ना होने की वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाता है। यह देखकर कीर्ति एक बार फिर उनके साथ काम करने से मना कर देती है, लेकिन वासु उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मना ले। शूटिंग का अंतिम दिन चल रहा होता है, तभी कुछ लड़के सेल्फी के नाम पर कीर्ति से बदतमीजी करते हैं, जिससे वासु उनसे लड़कों से मारपीट करता है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है और उसके कान से खून बहने लगता है। उसी समय वासु को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। तभी उसका दोस्त उसे लेकर घर चला जाता है। अगले दिन वह फिल्म प्रोड्यूसर देखता है तो उसे बहुत पसंद आती है और पूरी स्क्रिप्ट की मांग करता है। और जब वासु स्टोरी का क्लाइमेक्स लिख रहा होता है तब भी उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। अगले दिन डायरेक्टर स्टोरी देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम लोग अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। शाम को वासु और उसके दोस्त सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि वासु और कीर्ति एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तभी वासु को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिससे उसके मुंह से रोजी नाम निकलता है, जिसके कारण कीर्ति नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और वासु का दोस्त जब पूछता है कि रोजी कौन है, तब वासु कहता है कि मुझे नहीं पता और काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वह अपनी शूटिंग कंप्लीट करता है और जब मूवी रिलीज होती है तो धमाल मचा देती है। वासु जब अपने प्रोड्यूसर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तभी पुलिस आती है और उसे स्टोरी चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। नेक्स्ट सीन में कीर्ति हमें क्लासरूम में दिखाई देती है, जहां पर उसके पापा उसे फ़ोन करके वासु की गिरफ्तारी के बारे में बताते हैं। कीर्ति की चचेरी बहन प्रदुम वासु की लॉयर बन जाती है और बताती है कि एसआर पब्लिशर ने एफआईआर लिखवाया है कि तुमने उनकी तेलुगु और बंगाली किताब से स्टोरी चोरी की है। मामला कोर्ट रूम में जाता है और सच का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे वासु को जमानत तो मिल जाती है, लेकिन 3 दिन के अंदर उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। प्रदुम बताती है कि वासु की स्टोरी जिस बुक से मैच हो रही है उसे श्याम नाम का व्यक्ति लिखा है। इसी वार्तालाप के बीच में ही वासु के कान से फिर से खून बहने लगता है और वह बताता है कि ऐसा उसके साथ अक्सर होता रहता है और वह एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। तब कीर्ति उसके दिमाग में क्या है यह जानने के लिए हिप्नोसिस ट्राई करती है, तो उसे विजन आने लगते हैं और हिप्नोसिस अवस्था में ही वह रोजी का नाम लेता है और बताता है कि रोजी उसकी पत्नी का नाम है और उसका नाम श्याम सिंह राव है। ये बताने के बाद फिर 1967 का सीन आता है, जिसमें श्याम सिंह राव नाव से नदी पार करके मंदिर में जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ ऊंची जाति के लोग छुआछूत के कारण एक आदमी को पानी नहीं लेने देते हैं, तो श्याम सिंह राव उस आदमी को ही कुएं में फेंक देता है, जिससे वह आदमी पानी पीता है और फिर वह समाज को बदलने के लिए एक साहित्य लिखने के लिए अपना घर छोड़ देता है।
अगली सीन में मंदिर का दृश्य दिखाई देता है और वह मैत्री नाम की दासी को देखता है। उसकी खूबसूरती देखकर श्याम सिंह राव को उससे प्यार हो जाता है और श्याम सिंह राव मैत्री को रात में बाहर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन मैत्री बाहर नहीं जाती क्योंकि दासियों को मंदिर के बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। अगले दिन श्याम फिर मैत्री को बुलाता है और मैत्री उससे मिलने चली जाती है और कुछ देर घूमकर फिर वापस चली आती है मंदिर में। ऐसे ही अब रोज दोनों मिलने लगे, लेकिन एक दिन मैत्री श्याम से मिलने नहीं आई तो श्याम अंदर गया तो वहाँ देखा मैत्री घायल पड़ी है। उसे महंत ने बहुत मारा था क्योंकि मैत्री ने महंत की बात मानने से मना कर दिया था। महंत सेवा के नाम पर उन सब दासियों पर अत्याचार करता था, छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ता था। तब श्याम ने महंत को सबक सिखाने के लिए उसका लिंग काट कर उसे जला देता है। फिर श्याम मैत्री के साथ कोलकाता आता है और दोनों शादी कर लेते हैं और अपना साहित्य लिखना चालू कर देता है और अपनी पहली पुस्तक पब्लिश करता है तो उसे काफ़ी विरोध झेलना पड़ता है। उसके संपादक को जेल भी हो जाती है। श्याम का मझला भाई उसके पास आता है और बताता है कि उसके बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण श्याम को मिलने घर जाना पड़ता है। लेकिन यह सब उसके बड़े भाई की एक चाल होती है, उसे बुलाकर मारने के लिए, क्योंकि उसके बड़े भाई को यह पसंद नहीं था कि श्याम एक दासी के साथ शादी करे, जिसके कारण श्याम को घर पर बुलाकर उसे जान से मार दिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में श्याम हिप्नोसिस अवस्था से बाहर आता है, जिसमें वासु को अब सब कुछ याद आ चुका है तो वह सीधे कोलकाता की तरफ भागता है रोजी से मिलने के लिए। अब वहाँ पे जाता है लेकिन रोजी इसको वहाँ पे मिलती नहीं है। अब सीन कोर्ट रूम का आता है और पुनर्जन्म की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ पर मनोज सिंह राय आते हैं और कोर्ट में सबको बताते हैं कि यही श्याम सिंह राव है, अर्थात जो श्याम सिंह राव पहले था वो कोई और नहीं बल्कि वासु ही है। और ऐसा कहकर वो अपना केस वापस ले लेते हैं, जिससे वासुदेव रिहा हो जाता है, क्योंकि मनोज सिंह राय की कंपनी ने ही इसके ऊपर केस किया हुआ था कॉपीराइट्स को लेके। मनोज सिंह राय वासु को यह भी बताते हैं कि रोजी अभी जिंदा है और वो अब उन्हीं के साथ रहती है। फिर वो वासु को ले जाकर रोजी से मिलाते हैं और दोनों फिर एक बार मिलकर बहुत खुश होते हैं।